जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11th अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? इंडिया हैज़ सर्टेन एडवांटेज विच मेक इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। व्हाट आर दीज एडवांटेज? मीन्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत में बाह्य प्रापण मीन्स आउटसोर्सिंग हो रही है अधिक, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण भारत से आउटसोर्सिंग अधिक हो रही है, भारतीय लोग विदेशों में अधिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि बाह्य प्रापण क्या है। जैसे एक ही व्यक्ति यदि सभी काम स्वयं करे तो वह हर काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन यदि वह प्रत्येक कार्य को स्पेशलाइज्ड एजेंसी को सौंप दे तो वही कार्य बहुत अच्छे से होगा। तो बाह्य प्रापण का अर्थ क्या होता है कि एक देश अपनी व्यवसाय संबंधी सेवाएं अन्य देश से किराए के रूप में प्राप्त करता है, तो उसे हम बाह्य प्रापण कहते हैं। अब बाह्य प्रापण जो है वो भारत में ऐसी कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जो भारत से अन्य देशों को सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, मतलब भारत अपनी सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर रहा है। तो भारत अन्य देशों के लिए अच्छा डेस्टिनेशन है, अच्छा देश है जहाँ से कि वो अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत से ही विकसित देश क्यों जो है सेवाएं किराए पर लेते हैं, बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट है सस्ता श्रम। भारत में यदि वही काम विकसित देश वहाँ करवाएंगे तो उन्हें महंगा पड़ेगा, और वही काम यदि भारतीयों से करवाएंगे तो उन्हें सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ श्रम सस्ता है, इसलिए भारत जो है आउटसोर्सिंग का अच्छा विकल्प है। अन्य देशों में भारत में आउटसोर्सिंग की परिस्थितियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं। दूसरा, कौशल की उचित डिग्री, यानी विदेशी जो विकसित देश हैं वो भारत से सेवाएं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भारतीय जो हैं उनके पास उचित डिग्री है, काम करने का कौशल है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अगर उन्हें अपना काम भारतीयों से करवाना है तो उन्हें यदि कोई प्रशिक्षण भी देना है तो उसमें उन्हें बहुत कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय कम समय में ही वह चीज़ सीख जाते हैं क्योंकि पहले से ही उनके पास उच्च डिग्री प्राप्त भारतीय हैं। फिर कच्चे माल की सस्ती और प्रचुर उपलब्धता। अब क्या है कि भारत में कच्चा माल बहुत सस्ते रेट पर और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ भारत में जो है अपनी कंपनी के माल का निर्माण करवाती हैं और उसको पूरे विश्व में बेचती हैं। इसके बाद विस्तृत बाज़ार। भारत में क्या है कि बाज़ार बहुत विस्तृत है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बाज़ार विस्तृत है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहीं पर आउटसोर्स करके यहीं से सेवाएं लेती हैं और उन सेवाओं का विक्रय भी वह भारत में ही और भारत के अलावा विश्व में भी कर देती हैं। फिर भारत की जो सरकार की नीतियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या आउटसोर्सिंग के लिए अनुकूल है। जैसे भारत में यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित होती है तो उसे टैक्स में कई प्रकार की छूट सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण कि यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा है, यानी भारत में वो कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण सारे विश्व के जो देश हैं वो भारत से सेवाएं किराए पर ले रहे हैं। पहली अनुकूल परिस्थिति है सस्ता श्रम। भारत में मजदूरी की जो दरें हैं वो विकसित देशों की तुलना में कम हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि यहाँ से आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेती हैं, जिससे कि उनकी मजदूरी का जो पेमेंट होता है वो उन्हें कम करना पड़ता है। कौशल और उचित डिग्री। भारतीय जो हैं उनके पास बहुत अधिक कौशल है, तकनीकी है और डिग्री भी है। भारत में MBBS इंजीनियरिंग प्राप्त बहुत जनसंख्या है। अब यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें कोई भी नया काम सिखाती हैं तो उन्हें कम समय अवधि में वे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रशिक्षण की लागत भी कम हो जाती है,
क्योंकि पहले से ही उनके पास डिग्री है तो उन्हें प्रशिक्षण में ज़्यादा समय नहीं लगता। कच्चे माल की सस्ती और प्रचुर उपलब्धता। भारत में क्या है कि कच्चा माल जो है वो सस्ता भी है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो 12 मास ही आपूर्ति हो जाती है, यानी साल के 12 महीने कच्चा माल सस्ती दर पर प्राप्त हो जाता है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो उनका सुचारू संचालन संभव होता है। फिर है विस्तृत बाजार। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, यदि वो यहाँ से सेवाएं लेती हैं तो वो यहाँ के बाज़ार का पता भी लगा सकती हैं और यहाँ के बाज़ार में अपनी सेवाएं प्रदान करके लाभ भी कमा सकती हैं। अनुकूल सरकारी नीतियाँ। भारत की जो नीतियाँ हैं वो बाह्य प्रापण के अनुकूल हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में आए, भारत से सेवाएं लें, इसके अनुकूल सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं। क्या नीतियाँ बनाई हैं? टैक्स से छुट्टी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी यदि भारत से आउटसोर्सिंग करती हैं तो उन्हें टैक्स से छुट्टी मिलती है, यानी उन्हें कर नहीं देना पड़ता, या कर की दर कम हो जाती है, या कर जो है कर की प्रणाली उनके लिए आसान होती है। तो इससे उनकी जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा बचत हो जाती है, क्योंकि उन्हें कर कम देना पड़ता है और उस बचत का निवेश करके वे अपने व्यापार का विकास और विस्तार कर पाती हैं। India has certain advantages which make it favorable outsourcing destination। जो इंडिया है उसमें कुछ सर्टन एडवांटेज हैं जिसके कारण कि इंडिया आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन बन रहा है, यानी इंडिया से सर्विसेज जो हैं बाहर आउटसोर्स क्यों की जा रहे हैं, क्या भारत में ऐसी फेवरेबल कंडीशन है। फर्स्ट वन, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इंडिया में जो लेबर है वो चीप यानी सस्ता है, और जिससे और MNCs जो हैं, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, उनको चीप लेबर मिल जाता है, जिससे कि उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि होती है। रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल। इंडिया में क्या है कि स्किल्ड मतलब डिग्री वाले लोग बहुत अधिक हैं, तो उनको कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए यदि MNCs को ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग का पीरियड भी कम होता है और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी कम होती है, तो इसका लाभ MNCs को मिल जाता है। इसलिए इंडिया जो है फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का। बार्गेन मार्केट। इंडिया में मार्केट जो है बहुत ब्रॉड है, तो यदि MNCs भारत से आउटसोर्सिंग करके सेवाएं लेती हैं तो वो यहाँ के मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट का पता लगा सकती हैं और वहाँ अपनी सेवाएं बेचकर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि कर सकती हैं। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इंडिया में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो MNCs के और आउटसोर्सिंग के पक्ष में हैं। कैसी नीतियाँ हैं? जैसे टैक्स हॉलीडे है, लो रेट ऑफ टैक्स है, इजी टैक्स पॉलिसी है, तो इन सभी के कारण भारत जो है फेवरेट डेस्टिनेशन है। चीप एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भारत में जो रॉ मटेरियल है वो चीप है और अबंडेंट है, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि भारत से सर्विसेज आउटसोर्स करती हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और प्रॉफिट अधिक हो जाता है। ओके, थैंक यू।